हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मतलब नाश्ते के बाद हम जा रहे थे, मेरी चाची जी हैं उनके घर जा रहे थे, तो बच्चे भी मेरे साथ चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे पता ही है आपको कि मैं मायके में हूँ। तो ये है मेरे मायके का व्यू, गंगा जी सामने, उसके सामने पहाड़, और जहाँ पे हमारा घर मतलब चारों तरफ से पहाड़ दिखते हैं। तो यहाँ पे आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं दिखा रही थी आपको पुल। तो जो ये पुल है ना, ये अंग्रेज़ों का ज़माने का बना हुआ पुल है। जब यहाँ पे पावर हाउस है वो बना था, तो तब का ये बना हुआ था। और इतना मजबूत पुल है, अब तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता इंडिया में। समझो कितनी बाढ़ आ गई, सारे जितने पुल बने हुए थे सब इधर से उधर हो गए, लेकिन ये पुल अभी तक मतलब गया नहीं है। मतलब ठीक है। तो अब हम यहाँ से, इस समय हम आ गए थे वहाँ से। तो ये स्टार्टिंग, अब ये ना मतलब पुल तो गया नहीं, लेकिन आगे की रोड ख़राब हो गई थी। रोड पूरी चली गई थी, लेकिन पुल अपनी जगह पे टिका रहा। तो उसको ही ये समझो आप, 2012-13 में जो बाढ़ आई थी ना केदारनाथ वाली, उस समय से है ये काम चल रहा है। तो अभी तक ये काम नहीं पूरा हुआ। सोचो आप, 10 साल हो गए हैं, 10 सालों से ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे हमारे पहाड़ के हालात हैं, क्या करें। सब नेता वगैरह सब ऐसे ही हैं। तो ये अब ये दूसरा ब्रिज बन रहा है, इसी इसी को ही जोड़ रहा है ये ना। मतलब तब से यहाँ से गाड़ियाँ गई ही नहीं है, पैदल का ही रास्ता रहा है। इतने टाइम से काम चल रहा है, इतने टाइम से। तो अब ये फाइनली अभी ये पुल बनने लगा है, स्टार्टिंग हो गई। तो ये छोटा सा पुल बनाया था पैदल यात्रियों के लिए, तो अब ये बड़ा पुल बन रहा है। इतना बड़ा गड्ढा हो गया था ना, उस गड्ढे को भरते भरते मतलब इतने बीम पड़े, फिर उसे नीचे दबाया नीचे दबाया, तो अब जाके फाइनली ये पुल बन रहा है। तो देखते हैं फ़िलहाल कब तक ये तैयार होता है। अभी 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे फिर भी। तो यहाँ से आना जाना सब बंद हो रखा है गाड़ियों का। इस टाइम पे तो बाइक जा रही थी, लेकिन आजकल फिर बाइक वगैरह भी सब बंद हो गई हैं, टू व्हीलर भी बंद है। तो बहुत लंबा हो रहा है रास्ता। और ये यहाँ ये है हमारे, ये गोल गोल जो दिख रहे हैं ना आपको टीन सेट, ये हमारे स्कूल है। हम यहाँ पढ़ते थे जब छोटे थे, शिशु मंदिर स्कूल है, तो वहाँ पढ़ते थे। और ये पूरा हमारे मतलब कॉलोनी वगैरह हैं, जहाँ मतलब हमारा बचपन यहीं बीता है। अभी जहाँ हम रह रहे हैं वो तो घर पापा लोगों ने घर बनाया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही पापा लोग वहाँ गए थे। शादी भी मेरी यहीं हुई थी, इन कॉलोनियों में ही हुई थी। तो अपना बचपन याद आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये गलियाँ तो कभी भूल ही नहीं सकते ना। तो देखो ये है ये ब्रिज, और काफ़ी बड़ा ब्रिज है, लेकिन मज़बूत बहुत है। जैसा आपने देखा ही होगा उस समय कि बहुत ज़्यादा पुल वगैरह। और ये जो नीली नीली छत रूफ ऐसे दिख रही है ना, तो ये हमारी कॉलोनियाँ थी, यहाँ हम रहते थे। और यहीं से अब हम, यहीं से मतलब घर भी पापा लोगों का पास में था, मकान बना रखा। तो रिटायरमेंट के बाद वहाँ गए थे। और अभी मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ पे रहते थे। तो मतलब वहीं जो हमारा बचपन था, और यहाँ पे घर आ गए थे। नहीं, ये नेक्स्ट डे का है, यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और मैं चली गई हूँ ये करने के लिए। कपड़े धुले थे तो कपड़े डालने चली गई हूँ। कपड़े वगैरह तो धुल ही देती हूँ मैं अपने ना यहाँ पे। और वैसे भी बैठे बैठे करना क्या है, भाभी मना करती हैं, लेकिन ये होता है कि चलो अपने कपड़े धुल देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ, और भाई के भी, क्योंकि छोटी वाली भाभी घर जा रखी है, तो भाई के कपड़े भी थे, मेरे भी थे। तो मैंने कहा चलो कपड़े फैला देती हूँ। और बस कुछ दिन और है मायके में, फिर अपने रूटीन में लग जाएंगे। और पता नहीं चलता वैसे मायके में आलस आता है। पहले तो बहुत आलस करती थी, बट अब ये है कि क्योंकि उस समय बच्चे छोटे भी थे, तो लेकिन अब ये है कि कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, नाश्ता कर रही हूँ। और यहाँ पे फ्राइड राइस है और रोटी सब्ज़ी अलग है। तो पहले फ्राइड राइस खा रही थी, और मैं ना सीरियल भी देख रही थी, मम्मी भी देख रही थी, मम्मी भी बैठी हुई थी चेयर पे। तो यहाँ पे ये कर रही थी। और जबकि आप बच्चों ने नाश्ता कर दिया था, हन्नू आया, हन्नू कुछ मांगने आया कि मम्मी ये दे दो। मैंने कहा वो है बाहर, है बाहर है, बट वो खड़ा ही रहा कि, तो जब तक उसके मुंह में एक निवाला नहीं दिया तब तक वो गया नहीं। तो बच्चों को ऐसे तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये खड़ा क्यों है। तो बस बच्चे ऐसे होते हैं। और इसके बाद ये है सीधे दिन का टाइम। उसके बाद फ़ोन वगैरह देखा, सब चीज़ किया, तो दिन का टाइम है। दिन का भी नहीं, 12 बजे का टाइम होगा। तो कपड़े सूख गए थे क्योंकि मशीन के ही रहा उसके। तो मैंने कहा चलो संभाल देती हूँ। अगर ना जैसे उसी समय तह मार के रख दो, तो फिर ये भी रहता है, कपड़े ना इधर उधर नहीं जाते, बैग में ही रखती हूँ मैं, बैग से निकालती नहीं हूँ, बैग में ही रखती हूँ। जिससे फिर यही रहता है कि कपड़े इधर उधर नहीं जाते ना, नहीं तो वो छूट ही जाता है वैसे। और कपड़े तो नहीं छूटते, बट और सामान है जैसे जो निकले रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ऐसे ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तय लगा लूँगी, और इन्हें बैग में भी समेट दूँगी। और बच्चे कर रहे हैं हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं अपना।
तो मैंने ये बैग में भी निकाल दिए हैं। और वहाँ पे टॉवल था शायद, वो मैंने निकाला क्योंकि अजीब सा लगता है ना वीडियो में, बट यही है। तो चलो इसी के साथ भी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।